नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी मणिपुर की दंगे की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि नूह मेवात में दूसरी दंगे की शुरुआत हो गई। हिंदुओं की जुलूस, जिसको शोभा यात्रा वो लोग बोलते हैं, शिव जी के मंदिर की तरफ रवा दवा थी। इसी बीच में भड़काऊ स्लोगान्स ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा की नींव रख दी, जिसमें देखते ही देखते 7 बेगुनाह लोग मारे गए। इसी के हवाले से आइए हम एक वीडियो देखते और सुनते हैं, जो मकबूल भाई, जो कोलकाता के वेस्ट बंगाल के बहुत ही बाअसर और बेबाक मुस्लिम हैं, उनका वीडियो को सुनते और देखते हैं। और जो बीजेपी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है 2014 से की इलेक्शन के बाद बीजेपी हुकूमत जो बनी है देश में, उसके बाद जो मुसलमानों पर जुल्म रवा दवा रखा गया है, उस पर उन्होंने, मकबूल भाई ने खुल कर बोला है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात में मकबूल भाई कहाँ तक सही है। आइए वीडियो देखते हैं। आज हरियाणा का दंगा का असर गुड़गांव में हुआ। गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया गया, मस्जिद में कुरान शरीफ जल गई, मस्जिद का 19 साल का इमाम नायब इमाम साद को मार दिया गया, सोना रोड में मस्जिद को जला दिया गया। उसके बाद गुड़गांव में सब मुसलमानों का दुकानों को लूटा गया। 2014 के बाद से आप हमें कभी गौरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूछे तो क्या चाह रहे, क्या हम ट्रेन में सफर ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए? आज मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस के पास हम लोग जाते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार दे रहा क्योंकि मेरा पास दाढ़ी है। तो क्या बोल रहे मोदी जी की, बोल रहे हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमेंगे। मोनू मानेसर बोलता है कि गौ माता को कुछ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा माता है। अगर मोनू मानेसर ये बोलता है कि गौ माता है, तो कल मुसलमान बोल दे कि जो सुअर खाता हम उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है। कल मुसलमान बोल दे कि दारू पीता है तो हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दारू इस्लाम में हराम है। अगर यही चलता रहा, हिंदू बोलेगा गौ हमारा माता है, मेरा गाय को गौ माता कोई खाएगा तो हम उसको मारेंगे, मुसलमान बोलेगा सुअर हमारे लिए हराम है तो जो सुअर खाता है उसको हम मारेंगे, मुसलमान बोलेगा दारू हमारे लिए हराम है जो दारू खाता है उसको मारेंगे। अगर यही चलता रहा तो क्या हिंदुस्तान यही करेगा? अरे जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है, जो मोनू मानेसर इतना बड़ा दंगा करवा दिया है, वो मोनू मानेसर बैठे बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को नहीं मिल रहा है। और वही जगह वो क्या प्रभाकर, संजय प्रभाकर शायद उनका नाम है, जब वो उत्तर प्रदेश में बरेली में जब उन लोग का जो कांवड़िया जा रहे थे कि वो मस्जिद के सामने दंगा भड़काने मांग रहे थे, वो पुलिस ऑफिसर जब दंगा होने नहीं दिया तो उस पुलिस ऑफिसर को योगी आदित्यनाथ ट्रांसफर कर दिया। और जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है उसको संरक्षण दे रहे हो। मोनू मानेसर क्या बोलता है वीडियो बना के कि हम शेर हम अकेले आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे तू तो अकेले आया नहीं, तू तो वीडियो बना के अपने हिजड़ों का फौज को बुला रहा था एक दिन पहले कि अरे हम आ रहे, तुम लोग मेरे भाइयों आ जाओ। मर्द तो आता, मर्द तो अकेले तो जाता नहीं है, सबके अपना बाप, जो पुलिस अपना बाप के साथ मिलकर बड़ा बड़ा हथियार लेकर घूमता है, हिजड़ों का तरह काम करता है। 50 मिल के एक मुसलमान को पकड़ता है, दाढ़ी पकड़ता है, बोलता है बोल जय श्री राम, उसको लिंचिंग कर देता है। सबसे पहला बात तो ना मर दो तुम। आज बताइए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब ये लोग जब देश के लिए लड़े थे, क्या ये दिन देखने के लिए लड़े थे? बार बार सबसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी दंगा में आप नहीं रहिए, लेकिन तैयार रहिए, लेकिन तैयार रहिए। आप मुसलमान मार नहीं खाइएगा। अगर आप दंगा मत कीजिएगा, लेकिन आपके साथ अगर दंगा करने आए तो आप तैयार रहिए। जब आएगा दंगा करने तो चाय बिस्किट खिला के भेजिएगा। हम कब बोले कि हिंदू मुसलमान को मार देना चाहिए? अरे संविधान भी इजाजत देता है, शरीयत भी इजाजत देता है कि सेल्फ डिफेंस में आप हथियार रख सकते हैं। तैयार रहने का मतलब हमको तबड़ाक मारेगा, हम बोले चट को मार दो इसको बोलते तैयार रहना। हमारे लिए कौन है? एक संगठन था जो लड़ रहा था, उसको भी बैन कर दिया, और दोगला मुसलमान लोग जाके उसको सपोर्ट किया, अच्छा वो बैन कर दिया। आज इनके संगठन बताइए, आरएसएस संगठन है, बजरंग दल संगठन है, बीएचपी संगठन, इन लोगों का कितना संगठन है, कोई बैन नहीं होता। देखिए, हरियाणा का मेवात में जो नूह जगह है जहाँ पे दंगा हुआ और दंगा में
उन लोग कुछ शोभा यात्रा निकाले थे, जिसका चक्कर में वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ से मुसलमानों ने नाम लेकर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने पथराव किया, उसके बाद मुसलमानों ने गाड़ी जलाया। तो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने जिस तरीके से उन लोगों पर हमला किया तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, जिसका वजह से आगजनी हुई, लोगों का दुकान लूटा गया, बहुत तरीके से एक राइट हुआ वहाँ पे। लेकिन ये जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी भी दंगा हो, चाहे वो हिंदू उसमें नुकसान हो या मुसलमान का नुकसान हो, हिंदू मुसलमान का बढ़ के इंसान का नुकसान होता है। और जब भी दंगा होता है कभी भी जात धर्म देखना नहीं चाहिए कि कौन जात का हुआ कौन धर्म का हुआ, नुकसान होता है। आज बताइए कोई अगर किसी का दुकान लूटा गया, 25 लाख का उसका सामान होगा, उसका ज़िंदगी बीत गई होगी वो 25 लाख का सामान रखने में, उसका दुकान खड़ा करने में। आज उसका दुकान को लूट लिया गया, वो बेचारा कहाँ से लाएगा? आज वहाँ से लोग पलायन कर रहे, रोजी रोटी उसको नहीं मिल रहा है। तो ये जो दंगा हो रही है, दंगा जो भी करवा रहा है, इसका पीछे जो भी है, इस तरीके का दंगा नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि सिर्फ हरियाणा में दंगा नहीं हुआ, आज हरियाणा का दंगा का असर गुड़गांव में हुआ। गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया गया, मस्जिद में कुरान शरीफ जल गई, मस्जिद का 19 साल का इमाम नायब इमाम साद को मार दिया गया, सोना रोड में मस्जिद को जला दिया गया। उसके बाद गुड़गांव में सब मुसलमानों का दुकानों को लूटा गया। उसके बाद अब जो मुंबई और जयपुर का जो ट्रेन था, जयपुर से मुंबई जा रही थी, वो ट्रेन में एक पुलिस चेतन सिंह एक पुलिस एक एएसआई को मारता है, उसके बाद 3 मुसलमानों को मार देता है। तो अब मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप क्या मांग रहे, आप क्या चाह रहे कि मुसलमान अब टोपी पहन के नहीं निकले, मुसलमान घर से बाहर ना जाए। 2014 के बाद से आप हमें कभी गौरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूछे क्या चाह रहे कि हम ट्रेन में सफर ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए? आज मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस का बात हम लोग चाहते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार दे रहा क्योंकि मेरा पास दाढ़ी है। तो क्या बोल रहे मोदी जी की, बोल दे हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमे। 2014 के बाद से आप हमें कभी गौरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूछे क्या चाह रहे कि हम ट्रेन में सफर ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए? आज मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस का बात हम लोग चाहते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार दे रहा क्योंकि मेरा पास दाढ़ी है। तो क्या बोल रहे मोदी जी की, बोल दे हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमे। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को ये याद दिलाना जरूरी है। सुनिए, लगेगी आग तो आएगी घर कई इज्जत में, सभी का खून शामिल है यहाँ का मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का। कोई अगर हिंदू बोलता है कि उसका हिंदुस्तान है तो उसको पिछवाड़ा में लात मार के नेपाल भेज देंगे, और कोई मुसलमान बोलता है कि देश मुसलमान का तो उसको लात मार के पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये देश हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये देश उसका जो हिंदुत्व को मानते हैं उसका भी देश है, जो मुसलमान है उसका भी देश है, जो जैन को मानते हैं उसका भी देश, जो कोई धर्म को नहीं मानता उसका भी देश है। आप एक बात बताइए, ये नफरत जिस तरीके से जहर को घोला गया है कि एक पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बन गया, कि पुलिस एक मुसलमान होने के नाते मार रहा है। आज आपको पता होना चाहिए पुलिस का रात रात ये चीज नहीं हुआ है। ये चीज जब जामिया में एनआरसी के वक्त जामिया में दिल्ली पुलिस अंदर में घुस के जो स्टूडेंट जो दे द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उन लोग को घुस के बच्चों को मारता है, मारने के बाद बोलता है आतंकवादी हो तुम, टेररिस्ट हो। ये अल्फाज एक पुलिस का होगा? इस तरीके से आप स्टूडेंट को मारोगे और बोलोगे आतंकवादी हो। और मेवात का दंगा कैसा हुआ आप बताइए? मोनू मानेसर बोलता है कि गौ रक्षक है, गौ मेरा गौ माता को मारेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या तुम कानून हाथ में लोगे? क्या तुम्हारे लिए कानून नहीं है? अरे गौ तुम्हारा माता है तो गौ को तुम बाहर सड़क में छोड़ देते हो, अपना तो माँ को अपने बीवी को तुम घर में एसी में सो के रखते हो, और गौ माता को तुम सड़क में तुम छोड़ देते हो, और तुम्हारा माता न जाने कितना को मार के चले जाता है। तुम गौ माता का नाम पे तुम बोलते हो कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोनू मानेसर बोलता है कि गौ माता को कुछ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा माता है। अगर मोनू मानेसर ये बोलता है कि गौ माता है तो कल मुसलमान बोल दे कि जो सुअर खाता हम उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है। कल मुसलमान बोल दे कि दारू पीता है तो हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दारू इस्लाम में हराम है। अगर यही चलता रहा, हिंदू बोलेगा गौ हमारा माता है, मेरा गाय को गौ माता कोई खाएगा तो हम उसको मारेंगे, मुसलमान बोलेगा सुअर हमारे लिए हराम है तो जो सुअर खाता है उसको हम मारेंगे, मुसलमान बोलेगा कि दारू हमारे लिए हराम है, जो दारू खाता है उसको मारेंगे। अगर यही चलता रहा तो क्या हिंदुस्तान यही करेगा?
आज मोनू मानेसर बोलता है कि हम आ रहे, शोभा यात्रा हो रहा है, हम आ रहे, तुम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बिट्टू बजरंगी बोलता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है। मेवात में ये बोलता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल का माला लेके रखो, तुम किसी को उस्काओगे। आज मोनू मानेसर के ऊपर उसके ऊपर FIR है कि वो जुनैद नासिर को मारा, वो भागा हुआ है, इंटरव्यू दे रहा है। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस को नहीं मिल रहा है। ये चलेगा देश में? बजरंग दल कार्यकर्ता जो है खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर रेहड़ी अगर लगाओगे तो 2 दिन के बाद जो है अपना जिम्मेदार खुद होगे। तो ये चीज, यही तो बात है। जब वो लोग खुलेआम धमकी दे रहा है कि मुसलमान को रेहड़ी लगाने देंगे, मुसलमान को दुकान लगाने नहीं देंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे, तो पुलिस क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है? पुलिस तो रैलियों में हंस रही है। जब वो नारा लगा रहे हैं, मुसलमान विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो उस वक्त वीडियो पे देखा जा रहा है कि पुलिस हंस रही है। तो पुलिस के इस रोल को आप किस तरह देखते हैं? अरे पुलिस किस तरीके से काम कर रही है आप सबको पता है। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, हर जगह दंगा हो जा रहा है, लेकिन पुलिस रोक नहीं पा रही है। जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है, जो मोनू मानेसर इतना बड़ा दंगा करवा दिया है, वो मोनू मानेसर बैठे बैठे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को नहीं मिल रहा है। और वही जगह वो क्या प्रभाकर, संजय प्रभाकर शायद उनका नाम है, जब वो उत्तर प्रदेश में बरेली में जब उन लोग का जो कांवड़िया जा रहे थे कि वो मस्जिद के सामने दंगा भड़काने मांग रहे थे, वो पुलिस ऑफिसर जब दंगा होने नहीं दिया तो उस पुलिस ऑफिसर को योगी आदित्यनाथ ट्रांसफर कर दिया। और जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है, आप उसको संरक्षण दे रहे हो। दिल्ली में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, अहमदाबाद में दंगा हुआ, मुरादाबाद में दंगा हुआ, बहुत जगह दंगा होता है। हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। अब मैं आपको एक बात बताइए, कोई भी एक मुसलमान नेता या मुसलमान ये बोला कि हिंदू को रहने नहीं देंगे, हिंदू ने दंगा किया, हिंदू ने मारा, हम कभी ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि कोई सरकार का नाम लेते, प्रशासन का नाम लेते, ये जो हिजड़े के जितने फौज है, बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद करनी से ना, इन लोग को बोलते हैं कि ये लोग कराए। फर्क यही है कि वो लोग मुसलमान को टारगेट करता है और हम लोग कभी हिंदू को टारगेट नहीं करते। हम लोग हमेशा बोलते हैं जो कराया उसको सजा दो। आज ये दंगा क्यों हो रहा है? अनुराग ठाकुर तुम्हारा एक मिनिस्टर होने के बाद वो बोले कि देश की गद्दारों को गोली मारो, सालों को। प्रवेश वर्मा बोलेगा शाहीन बाग का औरत बैठे रहती है, बोलते हैं लोग उठाओ नहीं तो घर में घुस के रेप करेगा। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा, उसके बाद कपिल मिश्रा एक DCP का बगल में खड़े होकर बोलेगा इन लोग को उठा दो, इन लोग को उठा दो, नहीं तो हम देख लेंगे। बताइए, तो ये सब भड़काऊ भाषण देंगे। और मोनू मानेसर क्या बोलता है वीडियो बना के कि हम शेर, हम अकेले आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे तू तो अकेले आया नहीं, तू तो वीडियो बना के अपने हिजड़ों का फौज को बुला रहा था एक दिन पहले कि अरे हम आ रहे, तुम लोग मेरे भाइयों आ जाओ। मर्द तो आता, मरने तो अकेले तो जाता नहीं है, सबके अपना बाप, जो पुलिस अपना बाप के साथ मिलकर बड़ा बड़ा हथियार लेकर घूमता है, हिजड़ों का तरह काम करता है। 50 मिल के एक मुसलमान को पकड़ता है, दाढ़ी पकड़ता है, बोलता है बोल जय श्री राम, उसको लिंचिंग कर देता है। सबसे पहला बात तो ना मर्द हो तुम तो मर्द हो नहीं। आप बताइए, आज जो चीज हुआ, जिस तरीके से मेवात हरियाणा में हुआ, नूह में हुआ, सोना में हुआ, गुड़गांव में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसका असर यूपी तक जा रहा है, राजस्थान में हो रहा है। कल तुम ट्रेन में मुसलमान को तुम पकड़ के मार दिए। आज ये क्या हो रहा है? देश का छवि क्या बन रही है? आज CNN कवर कर रहा है, अल जजीरा कवर कर रहा है, BBC कवर कर रहा है। इसका मतलब सोचिए कि देश, जहां पे देश का नाम होना चाहिए, वहां पे अल जजीरा ये कवर करे कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो रहा है। कि अगर आप इस तरीके से सोचिए कि इसको दबाने के लिए उसको उठा रहा है, उसको दबाने के लिए इसको उठा रहा है, आप बोलिए कि पहलवानों का मुद्दा दबाने के लिए मणिपुर उठाया, मणिपुर का दबाने के लिए हरियाणा का दंगा करवाया, वैसा नहीं होता। किसका क्या उठा रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोचोगे पहलवान का मुद्दा को दबाने के लिए मुसलमान को मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, इमाम साहब का जान ले लेंगे, मस्जिद में आग लगा देंगे, कुरान शरीफ जला देंगे, ये चीज होने वाला नहीं है। आप कोई चीज दबाने के लिए इसका मतलब दंगा करा दोगे, इसका मतलब मुसलमान को मार दोगे आप। आज बताइए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब ये लोग जब देश के लिए लड़े थे, क्या ये दिन देखने के लिए लड़े थे? क्या मुसलमान सुरक्षित ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा? जब वीर अब्दुल हमीद जब पाकिस्तान के टैंक उड़ा थे, ये सोच के उड़ाए थे कि आज एक दिन आएगा कि मुसलमान सुरक्षा नहीं रहेगा। आज हमने देश को क्या नहीं दिया? आज देश को हमने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दिया, APJ अब्दुल कलाम दिया, वीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाक उल्लाह खां दिया। आज हिंदुस्तान का झंडा लेकर घूमते, उसको झंडा कराने वाली सुरैया बेगम, आज क्या नहीं दिया हम लोग देश को? आज देश को इतना कुछ देने के बाद आज हम देश में सुरक्षा नहीं रहेंगे? आज तुम तो हमसे सबूत मांगोगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं? सत्यपाल मलिक का एक बयान आता है 5 दिन पहले, वो कहते हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकती है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि 2024 इलेक्शन से पहले
क्योंकि ये जो नेता होता है ये लोग कोई धर्म का नहीं होता है, इन लोग को कोई फीलिंग्स नहीं होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कितना भी लोग मारे जाए इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना पावर और अपना गद्दी से फर्क पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर खास कर मुसलमानों से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें 2024 से पहले ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को दे के राम मंदिर में दंगा करवा दे और वो मुसलमान ही निकले। कोई एक मतलब सोचिए लोकल को, जो गरीब को जिसका पास 1 रुपया खाने का नहीं है उसको 50 लाख दे देगा, बोलेगा तुम ये कर दो, फिर उसको पकड़वा भी लेगा, उसके बाद देखेगा वो मुसलमान है। तो मैं बार बार सबसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी दंगा में आप नहीं रहिए, लेकिन तैयार रहिए, लेकिन तैयार रहे। आप मुसलमान मार नहीं खाइएगा। अगर आप दंगा मत कीजिएगा, लेकिन आपके साथ अगर दंगा करने आए तो आप तैयार रहिए। जब आएगा दंगा करने तो चाय बिस्किट खिला के भेजिएगा, बस तैयार रहिए। एक तरफ आप तैयार होने करते हैं, आप जिस तरह से दूसरे समुदाय के लोग नफरती भाषण देते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों को वर्गलाते हैं, आप भी तो देखा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह के बयान देते हैं। बताइए हम कब बोला हिंदू को मार देना चाहिए? बताइए हम कब बोला कि हिंदू जो लोग होते हैं खराब होते हैं? हम कब बोला कि हिंदू मुसलमान को मार देना चाहिए? अरे संविधान भी इजाजत देता है, शरीयत भी इजाजत देता है कि सेल्फ डिफेंस में आप हथियार रख सकते हैं। तैयार रहने का क्या? तैयार रहने का मतलब हमको तबड़ाक मारेगा, हम बोले बस चट्टो मार दो इसको, इसको बोलते तैयार रहना। समझ गए ना आप? इसी को बोलते तैयार रहना। एक गाल में मारे बोलते और 10 मार दो, इसी को बोलते तैयार रहना। आज मैं बता रहा हूँ जो दंगा कर रहे, कल तुम चले जाओगे जेल में, तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो। तबरेज अंसारी को जिसने मारा था उसको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट हो गया, 10 बंदों को हो गया। हम तो 4-4 बच्चे कर, हम 4-4 शादी करते, 20 बच्चे करते, तुम तो 1-2 करते हो। कल जेल में सड़ेगा पूरा जिंदगी तुम्हारा माँ को कौन देखेगा, तुम्हारा बाप को कौन देखेगा? कोई नेता तुम्हारे घर नहीं आएगा। उस टाइम हो गया सब धर्म का भूत खत्म। जय श्री राम, राम को बचाना, हिंदू राष्ट्र बचाना, सब खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारा बाप रोएगा, तुम्हारा माँ रोएगा कि मेरा बच्चा को क्या कर दिया। आज अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता सड़क में? अनुराग ठाकुर क्यों नहीं आता सड़क में? स्मृति ईरानी का बेटी क्यों नहीं आते सड़क में? कोई सड़क में नहीं आता। जितना जाहिल और जितना अनपढ़ तुम लोग को जहन में नफरत घुसा दिया गया, तो आगे लड़ लो हिंदू मुसलमान का होकर। अच्छा, तो क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी बीजेपी जो है तैयारी कर रही है? एकदम। अब देखिए कि वो अपने असल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, तो ऐसे दंगा करा के। अरे देखिए बीजेपी का ये प्लानिंग हमेशा से है कि दंगा करके राजनीति करेंगे। लेकिन मैं इन सेक्युलर सरकारों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमेशा आके मुसलमान को समझाइएगा कि सुनो बीजेपी का प्लानिंग है, बीजेपी तुम लोग को भड़का रहा है, तुम लोग मार खाओ, चुप से बैठ जाओ। अगर आप सेकुलर सरकार चाहे जो भी, अगर आप दंगा नहीं चाहते तो इनको समझाइए, क्योंकि हम दंगा करने नहीं जाता। आज हमारे लिए कौन है? एक संगठन था जो लड़ रहा था, उसको भी बैन कर दिया, और दोगला मुसलमान लोग जाके उसको सपोर्ट किया कि अच्छा वो बैन कर दिया। आज इनके संगठन बताइए, आरएसएस संगठन है, बजरंग दल संगठन है, वीएचपी संगठन, इन लोग का कितना संगठन है, कोई बैन नहीं होता। और इन लोग का सोशल मीडिया, इन लोग का संगठन इतना स्ट्रांग है, चाहे उत्तर प्रदेश में कुछ कीजिएगा, बंगाल में 1000 आदमी को 1 सेकंड में लाने के लिए ताकत है। मुसलमान के लिए कौन लड़ेगा? कौन बोलेगा? मार खाते रहेंगे हम हमेशा। तो आपके बोलने का मतलब क्या मुसलमान भी हथियार उठाए? नहीं, एकदम नहीं। संवैधानिक तरीके से आंदोलन करें, संविधान को, देश का कानून को मान के प्रोटेस्ट करें। आज तो मुसलमान बोलने से डरते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मार दो? हमारा शरीयत नहीं कहता, संविधान नहीं कहता, देश का कानून नहीं कहता किसी को मार देना। अरे इस्लाम में तो ये है कि आप एक इंसान को मार देने तो मतलब इंसानियत को मार दिए। कैसे हम बोल सकते हैं कि मार दो, काट दो? मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग दरअसल अगर देखा जाए तो इस दंगे का जिम्मेदार है। खुलेआम एक पूरी कम्युनिटी को चैलेंज करना कि हम आ रहे हैं, फूल का माला लेकर रखना, तुम्हारे जीजू आ रहे हैं। ये बिट्टू बजरंगी ने खुलेआम धमकी दिया सोशल मीडिया पर। मोनू मानेसर जो कि पहले ही जुनैद और नासिर जैसे 2 बेगुनाह मुसलमानों को गाय तस्करी के नाम पर जिंदा जला चुका है, अब खुलेआम घूम रहा है, और उसको राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार पकड़ने में नाकाम है। हम देख रहे हैं कि वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो छोड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पा रही है। यहाँ तक कि शोभा यात्रा में जो पुलिस बल के जवान थे वो जा रहे थे, जो दंगाई भीड़ थी बजरंग दल की, वो मुसलमानों के खिलाफ स्लोगन कर रही थी, मुसलमानों के खिलाफ नारा लगा रही थी, या पुलिस मुस्कुरा रहे थे, हंस रही थी पुलिस। इससे भी पुलिस की जो मानसिकता है उसको समझा जा सकता है। जो पुलिस की मानसिकता न्यूट्रल मानसिकता नहीं है, ये पूरी तरीके से पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है।
7 बेगुनाह लोग मारे गए, जिसमें एक मुसलमान को भी गुड़गांव में मस्जिद में घुसकर मार दिया गया। लेकिन दंगे के बाद देख रहे हैं कि सैकड़ों मुसलमानों के घर तोड़ दिया गया, सैकड़ों मुसलमानों के लड़के नाबालिग बड़े भागे फिर रहे हैं, या फिर उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है, बुरी तरीके से मारा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मणिपुर का दंगा अभी ठीक से बुझा भी नहीं था कि मेवात में दंगा भड़का दिया गया है। ये बीजेपी की हुकूमत एक्चुअली दंगाई हुकूमत है। 2014 से जब से ये हुकूमत में आई है, मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया है। कभी गाय के नाम पर लिंचिंग हो रहा है, कभी हराम हलाल के नाम पर, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बातें की जा रही है, कभी नकाब के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, नमाज़ पढ़ने पर सवाल उठाया जा रहा है। मकबूल भाई ने जितनी भी बातें बोली है वो 100% सही है। बीजेपी की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो नफ़रत की बुनियाद पर ही टिकी हुई है, मुस्लिम दुश्मनी पर ही टिकी हुई है। अगर ये हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी बंद कर दे, हिंदुओं का अपीज़मेंट बंद कर दे, मुसलमानों का कत्लेआम बंद कर दे, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को टॉर्चर करना बंद कर दे, तो ये हुकूमत गिर जाएगी। हमने देखा कि मेवात में जैसे ही दंगा हुआ, हिंदू फस्ताई ताकतें बुलडोज़र चिल्लाने लगी। खट्टर हुकूमत ने भी सुन लिया कि उनके जो मानने वाले हैं, उनको जो वोट देने वाले हैं, उनका मन है कि खट्टर हुकूमत मुसलमानों के घर दुकानों को बुलडोज़र से गिरा दे। तो खट्टर हुकूमत भी उनको खुश करने के लिए सैकड़ों मुसलमानों के दुकान और मकान को बुलडोज़र से गिरा दिया। इस बात का इन्वेस्टिगेशन किए बगैर कि कौन इस राइट्स में इन्वॉल्व था, इससे भी खट्टर हुकूमत की मानसिकता समझ में आती है कि कितनी मुस्लिम दुश्मन हुकूमत है। सच पूछा जाए तो 2024 तक मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रिस्क में रहना ही पड़ेगा। कहीं भी ये लोग दंगा कर सकते हैं, मुसलमानों को जेल में ठूस सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात है, सब यही लोग करेंगे लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही रखेंगे। मेवात में दंगा इन्होंने किया, मुस्लिम इलाकों में घुसकर शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों को भड़काया, सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया, मुसलमानों का करोड़ों का नुकसान हुआ, और मुसलमानों पर ही ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग दंगा भड़काया। और सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो मैंने देखा जिसमें साफ बोला जा रहा है कि इनके घर को पूरा बुलडोज़र से मुस्मार किया जाए, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, इनको रहने नहीं दिया जाए। ये 10 बच्चे 20 बच्चे पैदा करते हैं। अरे भाई, आज के ज़माने में इस महंगाई में अकेला पेट पालना मुश्किल है। 10-20 बच्चा कौन पैदा करेगा, कहाँ से उसको खिलाएगा? ये सब अफवाह फैलाने में RSS बजरंग दल कामयाब हुई है। और जो आम हिंदू हैं उनको दिमागों में पक्का बैठा चुकी है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं। आज ये नफ़रत की सियासत जो कर रहे हैं उसका अंजाम हम देख रहे हैं। लेकिन राइट फसाद जिधर से भी शुरू हो, नुकसान मुसलमानों का ही होता है। मुसलमानों को ही जेल जाना पड़ता है, मुसलमानों का ही मर्डर होता है, मुसलमानों को ही जायदाद से महरूम होना पड़ता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस तरह की एक तरफा कार्रवाई गलत है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भारत की जो शहरी है, सिटीज़न है, उनके साथ एक सा बर्ताव करेगी, हिंदू मुसलमान के फ़र्क को देखे बिना सभी के साथ बराबर इंसाफ करेगी। इसी से देश एक रहेगा और मजबूत रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।